क्या आपका गुरु वाकई आपको सत्य तक ले जा रहा है, या उसने आपको एक सुनहरे पिंजरे का कैदी बना दिया है? जिस दिन आप अपनी बुद्धिमत्ता किसी और के चरणों में गिरवी रख देते हैं, उसी दिन आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। आज बात होगी उस आध्यात्मिक गुलामी की जिसे आप भक्ति समझ रहे हैं, पर वास्तव में वह आपके गुरु का व्यापार है। तुम जिसे गुरु कहते हो वह अक्सर तुम्हारी बैसाखी बन गया है। तुम उसके पास सत्य की खोज में नहीं गए थे, तुम तो अपनी सुरक्षा की तलाश में गए थे। तुम डरे हुए थे जिंदगी से, मौत से, अनिश्चितता से। और जहां डर होता है वहां शोषण का बाजार सज जाता है। गुरु तुम्हें वह नहीं दे रहा जो तुम्हारे पास नहीं है, वह तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ही आंखों पर पट्टी बांधना सिखा रहा है। वह तुम्हें मंत्र देता है, वह तुम्हें माला देता है, वह तुम्हें अनुशासन देता है, लेकिन वह तुम्हें स्वतंत्रता कभी नहीं देता। क्योंकि जिस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे उस दिन उसकी दुकान बंद हो जाएगी। एक सच्चा मार्गदर्शक वह है जो तुम्हें खुद से मुक्त कर दे, न कि वह जो तुम्हें अपना गुलाम बना ले। गौर से देखो, तुम्हारा गुरु तुम्हें गुमराह कैसे करता है। वह तुम्हें भविष्य का लालच देता है। वह कहता है कि आज त्याग करो, आज तपस्या करो, तो कल तुम्हें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या शांति मिलेगी। और यही तुम चूक जाते हो। सत्य कल में नहीं है, सत्य तो इसी क्षण में है। जो तुम्हें वर्तमान से काटकर भविष्य के सपनों में उलझा दे, वही सबसे बड़ा लुटेरा है। उसने तुम्हें एक अंतहीन दौड़ में शामिल कर दिया है। तुम एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकते रहते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें वो जादुई चाबी दे देगा जिससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। पर वो चाबी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ताला तुम्हारे भीतर है और उसकी चाबी भी तुम्हारे ही बोध में छिपी है। गुरु तुम्हें एक ढांचा देता है, एक विचारधारा देता है। वह कहता है ऐसा सोचो, वैसा मत सोचो, यह सही है, वह गलत है। और जैसे ही तुम किसी ढांचे को स्वीकार करते हो, तुम बुद्धिमान होना बंद कर देते हो। तुम केवल एक अनुकरण करने वाले यंत्र बन जाते हो। तुम गुरु की वाणी रट लेते हो, तुम उसके जैसे कपड़े पहनने लगते हो, तुम उसके चलने बोलने की नकल करने लगते हो। क्या तुम्हें लगता है कि उधार की रोशनी से तुम्हारा अंधेरा मिट जाएगा? नकल कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकती। सत्य तो तुम्हारा अपना अनुभव होना चाहिए, लेकिन गुरु तुम्हें अनुभव से रोकता है। वह तुम्हें अपनी मान्यताएं थोपता है। वह तुम्हारी सहज बुद्धि को कुंद कर देता है ताकि तुम सवाल न पूछो, सिर्फ आज्ञा का पालन करो। धर्म के नाम पर चल रहा यह सारा खेल अहंकार की तुष्टि है। गुरु का अहंकार इस बात में तृप्त होता है कि उसके हजारों अनुयायी हैं, और तुम्हारा अहंकार इस बात में कि तुम्हारा गुरु सबसे महान है। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम सोचते हो कि गुरु के चरणों में सिर रख देने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। ये तुम्हारी कायरता है। कोई दूसरा तुम्हें पार नहीं लगा सकता। बुद्ध ने मरते समय कहा था अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन तुम्हारा गुरु कहता है मेरा पल्लू थाम लो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जो तुम्हें बैसाखी दे रहा है वह तुम्हारा भला नहीं कर रहा, वह तुम्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना रहा है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे गुरु को तुम्हारी जरूरत क्यों है? क्योंकि भीड़ के बिना उसकी कोई सत्ता नहीं है। वह तुम्हें डराता है नरक से, पाप से और कर्मों के फल से, और फिर वही तुम्हें बचाने का रास्ता भी बताता है। यह एक बहुत पुरानी और गहरी राजनीति है। पहले बीमारी पैदा करो, फिर उसकी दवा बेचो। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम पापी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम तुच्छ हो, और जैसे ही तुम यह मान लेते हो तुम उसके चरणों में गिर जाते हो। एक गुरु जो तुम्हें तुम्हारी गरिमा नहीं लौटा सकता, जो तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम खुद परमात्मा का अंश हो और तुम्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, वह तुम्हें सिर्फ गुमराह कर रहा है। सत्य का कोई मार्ग नहीं होता और न ही कोई उसे तुम्हें दान में दे सकता है। सत्य तो एक छलांग है भीड़ से अलग होने की, परंपराओं को तोड़ने की और खुद के सन्नाटे में उतरने की। लेकिन गुरु तुम्हें भी का हिस्सा बनाता है। वह तुम्हें संगठन देता है, वह तुम्हें पंथ देता है।
जहां संगठन है वहां राजनीति होगी, वहां सत्ता का संघर्ष होगा, वहां सत्य कभी नहीं हो सकता। सत्य तो अकेलेपन के फूलों में खिलता है। गुरु तुम्हें अकेले होने से डराता है, क्योंकि अकेलेपन में तुम उसे देख पाओगे कि वह कितना खोखला है। वह तुम्हें मंत्रों के शोर में उलझाए रखता है ताकि तुम अपने भीतर की आवाज न सुन सको। तुम जिसे समर्पण कहते हो वह अक्सर तुम्हारी मानसिक गुलामी का सुंदर नाम है। गुरु तुमसे कहता है बुद्धि को बाहर छोंकर आओ, और तुम खुश हो जाते हो, क्योंकि बुद्धि का उपयोग करना श्रम साध्य है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे हिस्से का सोचे, कोई तुम्हारे जीवन के निर्णय ले, और कोई तुम्हारे पापों का बोझ उठाए। गुरु तुम्हारी इसी कायरता का फायदा उठाता है। वह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है ताकि तुम कभी अपने पैरों पर खड़े न हो सको। जो गुरु तुम्हें तर्क करने से रोकता है, जो तुम्हें संदेह करने से मना करता है, वह तुम्हारा मित्र नहीं। संदेह तो सत्य की खोज की पहली सीढ़ी है। जिसने कभी संदेह नहीं किया वह कभी जान भी नहीं पाएगा, वह तो केवल मान लेगा। और मानना सत्य नहीं है, वह तो केवल एक उधार की धारणा है। गुरु तुम्हें विशेष होने का भ्रम देता है। वह तुम्हें एक अलग नाम देगा, एक अलग पहनावा देगा, और तुम्हें महसूस कराएगा कि तुम बाकी दुनिया से ऊंचे हो, तुम दीक्षित हो। यह तुम्हारे अहंकार को पालने का एक सूक्ष्म तरीका है। तुम भी से अलग दिखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें क्योंकि तुम किसी बड़े संप्रदाय का हिस्सा हो। लेकिन सत्य की खोज में तो अहंकार को गलना चाहिए था। यहां तो वह और भी सघन हो गया। तुम अब अपने गुरु के नाम पर लड़ने को तैयार हो। तुम अपने पंथ को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए हिंसा पर उतारू हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि यह गुरु तुम्हें प्रेम की ओर नहीं बल्कि एक नए किस्म के कट्टरपन की ओर ले जा रहा है? अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बिना गुरु के गति नहीं? मैं कहता हूं, क्या बिना बैसाखी के चलना संभव नहीं? हां, शुरुआत में किसी का हाथ पकड़ना समझ में आता है, लेकिन अगर हाथ पकड़ने वाला ही तुम्हें चलने से रोक दे और कहे कि बिना मेरे तुम गिर जाओगे, तो वह तुम्हें बचा नहीं रहा, वह तुम्हें कैद कर रहा है। असली गुरु तो वह है जो तुम्हें खुद से भी मुक्त कर दे। वह कहेगा मैंने रास्ता दिखा दिया, अब मेरा हाथ छोंसो और अपनी यात्रा खुद करो। लेकिन आज के गुरु तुम्हें बांधते हैं। वे तुम्हें दीक्षा के धागों में, अनुशासन की जंजीरों में, और गुरु भक्ति के मायाजाल में फंसा लेते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए करते हैं। तुम गुरु के पास शांति की तलाश में जाते हो, लेकिन वह तुम्हें सक्रियता में उलझा देता है। वह तुम्हें आश्रम के काम सौंपता है। वह तुम्हें प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी देता है। वह तुम्हें धन इकट्ठा करने के लक्ष्य देता है। तुम एक संसार को छोकर आए थे, गुरु ने तुम्हें दूसरे धार्मिक संसार में डाल दिया। चिंताएं वही हैं, तनाव वही है, बस अब उनके नाम बदल गए। पहले तुम परिवार के लिए परेशान थे, अब तुम आश्रम के लिए परेशान हो। तुम्हारी चेतना में कोई बदलाव नहीं आया, बस तुम्हारी गुलामी का मालिक बदल गया, जो तुम्हें वर्तमान के सन्नाटे में ठहरना न सिखाए और तुम्हें सेवा के नाम पर फिर से दोहने लगे। वह तुम्हें गुमराह कर रहा है। सत्य तो यह है कि गुरु केवल एक इशारा है, वह मंजिल नहीं है। जैसे तुम चांद की ओर इशारा करने वाली उंगली को चांद नहीं मान लेते, वैसे ही गुरु को पकड़ कर मत बैठो। लेकिन तुम उंगली को चूमने में लगे हो, तुम उंगली की पूजा कर रहे हो और चांद को देखना ही भूल गए हो। गुरु का काम तुम्हें तुम्हारी अपनी मौलिकता से मिलाना है, तुम्हें अपनी कॉपी बनाना नहीं। अगर आश्रम में सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसा बोलते हैं और सब एक ही तरह की सोच रखते हैं, तो वह कोई आध्यात्मिक केंद्र नहीं है। वह एक कारखाना है जहां इंसानों को सांचों में ढाला जा रहा है, और जहां सांचे हैं वहां स्व की मृत्यु हो जाती है। तुम जिसे सेवा कहते हो वह वास्तव में उस गुरु के साम्राज्य को बढ़ा करने का मुफ्त श्रम है। गौर से देखो, गुरु तुम्हें त्याग सिखाता है। वह तुम्हें कंचन और कामिनी से दूर रहने का उपदेश देता है, लेकिन उसके अपने आश्रम महलों जैसे हैं। वह सोने के सिंहासन पर बैठता है और तुम जमीन पर धूल में। वह तुम्हें सादगी का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सुरक्षाकर्मी हैं और अरबों का साम्राज्य है।
क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि जो त्याग का उपदेश दे रहा है वह खुद भोग के शिखर पर क्यों बैठा है? वह कहता है कि यह सब ईश्वर का कार्य है। यह सबसे बजा झूठ है। ईश्वर को तुम्हारे धन की, तुम्हारी जमीन की या तुम्हारे श्रम की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत उस गुरु के अहंकार को है जो खुद को भगवान का प्रतिनिधि मान बैठा है। गुरु तुम्हें विशेष अनुभव कराने के लिए तुम्हें गुप्त मंत्र देता है। वह कहता है यह कान में लो, इसे किसी को बताना मत। और तुम गर्व से भर जाते हो कि तुम्हें कुछ ऐसा मिला है जो दूसरों के पास नहीं है। यह केवल तुम्हारी मनोवैज्ञानिक तुष्टि है। सत्य कभी गुप्त नहीं होता। सत्य तो सूरज की रोशनी की तरह सबके लिए उपलब्ध है। जो गुप्त है वह व्यापार है, जो छिपाया जा रहा है वह राजनीति है। सत्य तो खुले आकाश जैसा है, उसे किसी के कान में फूंकने की जरूरत नहीं। लेकिन गुरु तुम्हें रहस्य के जाल में उलझाता है ताकि तुम हमेशा उस पर निर्भर रहो। तुम सोचते हो कि उसके बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, और यही निर्भरता उसकी सबसे बड़ी जीत है। अंधभक्ति का सबसे भयावह रूप तब दिखता है जब तुम गुरु के लिए अपनी तर्क शक्ति की बलि दे देते हो। तुम देखते हो कि गुरु गलत कर रहा है, तुम देखते हो कि वहां शोषण हो रहा है, लेकिन तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते। तुम सोचते हो कि यह गुरु की कोई लीला होगी, इसमें भी कोई गहरा रहस्य होगा। यह तुम्हारी बुद्धि का दिवालियापन है। तुमने अपनी जिम्मेदारी गुरु को सौंप दी है, इसलिए अब तुम सही और गलत का अंतर भी नहीं करना चाहते। तुम बस एक भेड़ की तरह झुंड के पीछे चल रहे हो। और याद रखना, जहां भेड़ होती हैं वहां चरवाहा हमेशा कसाई ही निकलता है। वह तुम्हें चराएगा नहीं, वह अंततः तुम्हारा शिकार ही करेगा। तुम्हारी शांति का, तुम्हारे समय का और तुम्हारी चेतना का। असली गुरु तो वह है जो तुम्हें खुद से भी मुक्त कर दे। वह कहेगा मुझसे मत जुतो, अपने भीतर के उस शून्य से जुतो जहां कोई दूसरा नहीं है। वह तुम्हें तुम्हारी अपनी आंखों से देखना सिखाएगा, न कि अपनी चश्मा तुम्हें पहनाएगा। लेकिन आज के गुरु तुम्हें अपनी आंखों से देखने से डराते हैं। वे कहते हैं तुम तो अज्ञानी हो, तुम तो माया में फंसे हो, तुम जो देखोगे वह गलत होगा। वही सच है जो मैं कह रहा हूं। यह तुम्हारी आत्मा का गला घोंटना है। जो तुम्हें तुम्हारे अनुभव पर भरोसा करना न सिखाए वह गुरु नहीं, वह केवल एक तानाशाह है जो धर्म के लिबास में छिपा है। तुम गुरु के पास अपने दुखों का अंत खोजने जाते हो, लेकिन वह तुम्हें नए किस्म के धार्मिक दुखों में डाल देता है। अब तुम इस चिंता में हो कि गुरु खुश है या नहीं। अब तुम इस तनाव में हो कि कहीं तुमसे कोई मर्यादा तो नहीं टूट गई। तुमने अपनी सहजता खो दी। तुम अब एक अभिनय कर रहे हो, एक शिष्य होने का अभिनय। तुम अपनी हंसी, अपना रोना, अपना गुस्सा सब दबा देते हो, क्योंकि गुरु ने कहा है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। दबी हुई भावनाएं तुम्हें भीतर से ससा देती हैं, और फिर एक दिन यही सरहन किसी बड़े मानसिक रोग या पाखंड के रूप में बाहर आती है। सच्चा गुरु तुम्हें स्वीकार करना सिखाता है, दबाना नहीं। तुम जिसे कृपा कहते हो वह वास्तव में उस गुरु का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। वह तुम्हें सिखाता है कि जो कुछ भी अच्छा हुआ वह उसकी कृपा है, और जो कुछ भी बुरा हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल है। यह कितनी चालाक राजनीति है। सफलता का श्रेय गुरु ले जाता है और विफलता का बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल दिया जाता है। तुम अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा और अपने पुरुषार्थ को भूल जाते हो और सारा धन्यवाद उस व्यक्ति के चरणों में चढ़ा देते हो जिसने कुछ किया ही नहीं। यह तुम्हारी स्वयं की शक्ति को चुराने का तरीका है। जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम बिना उसकी कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, उसी दिन तुम आत्मिक रूप से मर जाते हो। तुम एक कठपुतली बन जाते हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। गुरु तुम्हें समर्पण के नाम पर अंधा बनाता है। वह कहता है मुझ पर संदेह मत करो। संदेह अज्ञानता का लक्षण है। लेकिन मैं कहता हूं संदेह ही वह अग्नि है जो असत्य को जलाकर राख कर देती है। जिसने संदेह करना छोड़ दिया उसने खोजना छोड़ दिया, और जिसने खोजना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया। गुरु चाहता है कि तुम एक मरे हुए इंसान की तरह रहो जो सिर्फ हां में सिर हिलाए। वह तुम्हें प्रश्न पूछने से रोकता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का अर्थ है जागना,
और जागा हुआ व्यक्ति कभी किसी का अनुयायी नहीं हो सकता। वह खुद का मालिक होता है। जो गुरु तुम्हारे भीतर के बगावती को मार दे, वह तुम्हें सत्य की ओर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कब्र की ओर ले जा रहा है। तुमने कभी गुरुओं के आसपास के उस महिमा मंडन को देखा है? वहां सुगंधित अगरबत्तियां हैं, रेशमी वस्त्र हैं और एक रहस्यमय वातावरण बनाया जाता है। यह सब तुम्हारी इंद्रियों को सम्मोहित, हिप्नोटाइज करने के लिए है। जब तुम उस चकाचौंध में जाते हो तो तुम्हारी तर्क शक्ति शिथिल पड़ जाती है। तुम भावुक हो जाते हो और भावुकता में इंसान सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है। गुरु उस भावुकता का उपयोग तुम्हें लूटने के लिए करता है, तुम्हारे विवेक को लूटने के लिए। वह तुम्हें एक नशे में रखता है जिसे तुम परमानंद समझते हो, पर वह केवल एक मानसिक नशा है। सच्चा आनंद तो पूरी तरह से होश में रहने में है, किसी की छाया में बेहोश होने में नहीं। गुरु तुम्हें मोक्ष का जो नक्शा दिखाता है वह उसने खुद भी नहीं देखा। वह तुम्हें उन रास्तों पर चलने को कहता है जिन पर वह खुद कभी नहीं चला। वह किताबों से रटी रटाई बातें दोहराता है, वह पुराने शास्त्रों के हवाले देता है, लेकिन उसके पास अपना कोई अनुभव नहीं है। वह एक डाकिये की तरह है जिसने प्रेम पत्र तो पहुंचाया है पर प्रेम कभी किया नहीं। और तुम उस पत्र की लिखावट और कागज की पूजा कर रहे हो। तुम गुरु के शब्दों को पकड़ लेते हो लेकिन उन शब्दों के पीछे के शून्य को नहीं देख पाते। और वह गुरु भी तुम्हें शब्दों के जंगल में भटकाए रखता है, क्योंकि जिस दिन शब्द खत्म हो जाएंगे उस दिन तुम देखोगे कि वह भी तुम्हारी तरह ही खाली और बेचैन है। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। तुम उस कस्तूरी मृग की तरह हो जो अपनी ही नाभि की सुगंध को बाहर के जंगलों और गुरुओं के आश्रमों में खोज रहा है। गुरु तुम्हें बाहर की ओर दौड़ाता है जबकि सत्य भीतर की ओर मुड़ने में है। वह तुम्हें नए नए लक्ष्य देता है। ध्यान करो, योग करो, दान करो। वह तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि तुम कभी अकेले में बैठकर यह न देख सको कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। गुरु की दुकान तभी तक चलती है जब तक तुम खुद को अपूर्ण और भिखारी मानते हो। जिस दिन तुम सम्राट की तरह अपने भीतर झांकोगे उस दिन सारे गुरु लुप्त हो जाएंगे। तुम जिसे गुरु भक्ति कहते हो वह अक्सर तुम्हारी अपनी ही आत्मग्लानि को छुपाने का एक तरीका है। तुम खुद को तुच्छ समझते हो, तुम खुद को पापी मानते हो, इसलिए तुम किसी महान के चरणों में गिरकर खुद को पवित्र महसूस करना चाहते हो। यह एक मनोवैज्ञानिक सौदा है। गुरु तुम्हें वह पवित्रता उधार देता है और बदले में वह तुम्हारा व्यक्तित्व छीन लेता है। गौर से देखो, गुरुओं के आश्रमों में तुम्हें चेहरे नहीं दिखेंगे, वहां केवल मुखौटे दिखेंगे। सब एक जैसी मुस्कुराहट ओढ़े हुए, सब एक जैसी रटी रटाई बातें करते हुए। वहां तुम्हारी मौलिकता की हत्या कर दी गई है। तुम नहीं रहे, तुम अब उस गुरु की परछाई बन गए हो और परछाई कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आज का गुरु एक चतुर मार्केटिंग मैनेजर की तरह है। वह जानता है कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। वह तुम्हारी दुखती रगों पर हाथ रखता है। वह तुम्हें शांति का विज्ञापन दिखाता है। वह तुम्हें तनाव मुक्ति के नुस्खे बेचता है। उसने अध्यात्म को एक उत्पाद, प्रोडक्ट बना दिया है। वह तुम्हें शिविरों के नाम पर बुलाता है। वह तुम्हें पैकेज देता है 5 दिन में निर्वाण, 7 दिन में कुंडलिनी जागरण। यह सब मनोरंजन है, यह कोई क्रांति नहीं है। क्रांति तो तब होती है जब तुम इस पूरे बाजार को लात मार सको और यह कह सको कि मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु तुम्हें डराता है। वह कहता है कि मेरे बिना तुम भटक जाओगे। वह तुम्हें उस छोटे बच्चे की तरह रखता है जिसे कभी चलना नहीं सिखाया गया, ताकि वह हमेशा मां का पल्लू पकड़े रहे। सच्चाई तो यह है कि गुरु वह नहीं जो तुम्हें उत्तर दे। गुरु तो वह है जो तुम्हारे प्रश्नों को ही गिरा दे। वह तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देगा, वह तो तुम्हारी अज्ञानता को छीन लेगा। लेकिन आज के गुरु तुम्हें और भी ज्यादा ज्ञानी बना रहे हैं। वे तुम्हें शास्त्रों के बोझ से दबा रहे हैं। वे तुम्हें शब्दों के जाल में उलझा रहे हैं। तुम अब और भी ज्यादा उलझ गए हो। पहले तुम सीधे सादे
अज्ञानी थे, अब तुम पढ़े लिखे और धार्मिक अज्ञानी हो। तुम्हारा अहंकार अब और भी सूक्ष्म हो गया है, क्योंकि अब तुम गुरु की वाणी का हवाला देते हो। तुम अब बहस करते हो कि तुम्हारा संप्रदाय श्रेष्ठ है। यह क्या खाक अध्यात्म है? यह तो केवल एक नई किस्म की राजनीति है जहां झंडे बदल गए हैं, पर नफरत और श्रेष्ठता का भाव वही है। तुम जिसे लीला कहते हो वह अक्सर गुरु के नैतिक पतन को छुपाने का एक पर्दा है। जब गुरु कुछ गलत करता है, जब वह धन का गबन करता है या चारित्रिक रूप से गिरता है, तो तुम उसे अपनी तर्क शक्ति से नहीं देखते। तुम कहते हो यह तो उनकी लीला है, हम साधारण मनुष्य से कैसे समझ सकते हैं? यह तुम्हारी अपनी बुद्धि का अपमान है। तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है ताकि तुम्हें वह सच न देखना पड़े जो तुम्हें डरा रहा है। तुम डरते हो कि अगर तुम्हारा गुरु गलत निकला तो तुम्हारा पूरा विश्वास टूट जाएगा, तुम्हारी पूरी दुनिया ढह जाएगी, और उस खालीपन का सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है। इसलिए तुम झूठ को ही सत्य मानकर पूछते रहते हो। असली गुरु तो केवल एक कैटलिस्ट है। वो आता है, तुम्हें जगाता है और चला जाता है। वह अपना घर तुम्हारे भीतर नहीं बनाता, वह तुम्हें खुद पर निर्भर नहीं करता। वह तो तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम जो खोज रहे हो वह यही है और अभी है। वह तुम्हें भविष्य के मोक्ष की गाजर नहीं दिखाता। वह तो तुम्हें वर्तमान के नर्क से बाहर निकालता है। लेकिन जो गुरु तुम्हें भविष्य के सपनों में उलझाए रखे, जो तुम्हें अगले जन्म या स्वर्ग के सुखों का लालच दे, समझ लेना कि वह तुम्हें गुमराह कर रहा है। वह तुम्हारी वर्तमान की पीड़ा का फायदा उठा रहा है ताकि तुम उसे अपना सब कुछ सौंप दो। तुम जिसे संगठन कहते हो वह वास्तव में सत्य की कब्र है। जहां भी है वहां सत्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य नितांत वैयक्तिक है। लेकिन गुरु तुम्हें भी का हिस्सा बनाता है। वह तुम्हें आश्रम देता है, वह तुम्हें नियम देता है, और वह तुम्हें पंथ का गौरव देता है। तुम अब एक सैनिक की तरह हो जो अपने गुरु के झंडे के नीचे खड़ा है। तुमने अपनी स्वतंत्रता उस संगठन के चरणों में चढ़ा दी है। अब तुम वही सोचते हो जो संगठन चाहता है, तुम वही बोलते हो जो गुरु की विचारधारा है। ये अध्यात्म नहीं, ये तो कलेक्टिव सुसाइड है। तुमने अपनी मौलिकता खो दी और एक ढांचे का हिस्सा बन गए। और ढांचा कभी जीवित नहीं होता, वो हमेशा मृत होता है। गुरु तुम्हें परोपकार और सेवा के नाम पर व्यस्त रखता है ताकि तुम कभी खाली न बैठ सको, क्योंकि खाली बैठते ही तुम्हें अपने भीतर का सन्नाटा सुनाई देगा, और उस सन्नाटे में तुम्हें दिखेगा कि तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था। गुरु तुम्हें मिशन देता है, दुनिया को बदलो, धर्म का प्रचार करो और अधिक लोगों को जोशो। यह सब तुम्हारे अहंकार को पालने का तरीका है। तुम खुद को नहीं बदल पाए और तुम दुनिया बदलने निकल पड़े हो। यह गुरु की अपनी महत्वाकांक्षा है जिसे वह तुम्हारे कंधों पर रखकर पूरा कर रहा है। वह चाहता है कि उसका नाम अमर हो, उसका संप्रदाय सबसे बड़ा हो, और तुम उसके इस खेल के प्यादे मात्र हो। अक्सर लोग कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। मैं कहता हूं उद्धार का ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, वह केवल सूचना है। असली ज्ञान तो तुम्हारे अपने अनुभव की अग्नि से पैदा होता है। गुरु तुम्हें अपनी स्मृतियां दे सकता है, अपने शब्द दे सकता है, लेकिन वह तुम्हें अपना बोध नहीं दे सकता। बोध तो तुम्हें खुद ही कमाना होगा, लेकिन गुरु तुम्हें मेहनत करने से रोकता है। वह कहता है सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। यह शॉर्टकट की तलाश ही तुम्हें गुमराह करती है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, हर कदम तुम्हें खुद ही उठाना होगा। जो गुरु तुम्हें बचाने का वादा करता है वह तुम्हें डुबाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें तैरना सिखाने के बजाय अपनी नाव का गुलाम बना लिया है। गुरु तुम्हें पवित्रता के मापदंड देता है, ये खाओ वह मत खाओ, ऐसे रहो वैसे मत रहो। यह सब तुम्हारे शरीर और मन पर नियंत्रण करने के तरीके हैं। जब तुम अपनी छोटी छोटी प्राकृतिक इच्छाओं के लिए गुरु की अनुमति मांगने लगते हो तो तुम एक अबोध बालक बन जाते हो। तुम अपनी मैच्योरिटी, परिपक्वता खो देते हो। एक परिपक्व व्यक्ति वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उनके परिणामों की जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन गुरु तुम्हें
डिपेंडेंट, निर्भर बनाता है। वह चाहता है कि तुम हर बात के लिए उसकी ओर देखो। यह मानसिक गुलामी तुम्हें कभी बुद्धत्व तक नहीं ले जा सकती। बुद्धत्व तो परम स्वतंत्रता का नाम है, जहां कोई दूसरा मौजूद नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि गुरु एक कांटा है जिसे दूसरे कांटे को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब पाखंड और अज्ञान का कांटा निकल जाए तो उस गुरु रूपी कांटे को भी फेंक देना चाहिए। लेकिन तुम उस कांटे को ही अपनी छाती से लगाकर बैठ गए हो। तुम उस घाव को भरने ही नहीं देते। तुम गुरु की पूजा कर रहे हो, जबकि तुम्हें उस शून्य की पूजा करनी चाहिए थी जिसकी ओर उसने इशारा किया था। जो गुरु तुम्हें खुद से बांध ले वह गुमराह कर रहा है। जो गुरु तुम्हें खुद से भी मुक्त कर दे और तुम्हें अकेला छोड़ दे, पूरी तरह अकेला, ताकि तुम अपने अस्तित्व का सामना कर सको, वही सच्चा मित्र है। पर ऐसे मित्र तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वे तुम्हें सांत्वना नहीं देंगे, वे तुम्हें झकझोर देंगे। तुम जिसे महाकरुणा कहते हो वह अक्सर उस गुरु की एक बहुत ही सधी हुई रणनीति है। वह तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फांसता है ताकि तुम तर्क करना भूल जाओ। जब कोई तुम्हारे साथ बहुत मीठा बोलता है, जब कोई तुम्हें बेटा या प्रिय कहकर पुकारता है, तो तुम्हारी रक्षात्मक दीवारें गिर जाती हैं। तुम भावुक हो जाते हो, और भावुक व्यक्ति का शोषण करना सबसे आसान है। गुरु जानता है कि अगर वह डराएगा तो तुम भाग जाओगे, इसलिए वह तुम्हें प्रेम का लालच देता है। वह तुम्हें वह अपनापन देता है जो तुम्हें शायद संसार में नहीं मिला। और इस अपनेपन की कीमत क्या है? तुम्हारी आत्मा का समर्पण। तुम अपनी बुद्धि उसके चरणों में चढ़ा देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। गुरु तुम्हें अहंकार विसर्जन की शिक्षा देता है, लेकिन क्या तुमने कभी गुरु के अपने अहंकार को देखा है? वह चाहता है कि तुम अपना नाम मिटा दो, तुम अपनी पहचान छोड़ दो, तुम आश्रम के एक गुमनाम सेवक बन जाओ। लेकिन उसका अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उसकी तस्वीरें हर दीवार पर टंगी हैं। वह चाहता है कि तुम शून्य हो जाओ ताकि वह पूर्ण बना रहे। यह एक गहरा शक्ति संतुलन पावर प्ले है। जब तुम झुकते हो तो वह ऊंचा होता है। जब तुम खुद को तुच्छ मानते हो तभी वह महान सिद्ध होता है। एक सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति वह है जो तुम्हें भी अपने बराबर खड़ा कर दे। वह कहेगा, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी हो, बस मैं जाग गया हूं और तुम अभी सो रहे हो। लेकिन आज का गुरु तुम्हें हमेशा के लिए शिष्य बनाए रखना चाहता है, क्योंकि बिना शिष्य के गुरु की कोई सत्ता नहीं। सच्चाई तो यह है कि गुरु एक पुल होना चाहिए था, लेकिन वह दीवार बन गया है। पुल का काम है तुम्हें उस पार पहुंचा देना और खुद पीछे छूट जाना, लेकिन गुरु तुम्हें बीच मझधार में रोक लेता है और कहता है कि यही पार उतरना है। वह तुम्हें सत्य से सीधे मिलने नहीं देता। वह कहता है कि सत्य मुझसे होकर गुजरता है। वह एक बिचौलिया ब्रोकर बन गया है। जैसे मंदिर का पुजारी तुम्हें भगवान और तुम्हारे बीच में खड़ा मिलता है, वैसे ही गुरु तुम्हारे और तुम्हारे एसवेल सेल्फ के बीच में खड़ा हो गया है। वह कहता है कि बिना मेरी अनुमति के तुम भीतर नहीं झांक सकते। यह तुम्हारी आंतरिक संपदा पर कब्जा करने का तरीका है, जो तुम्हें यह न बता सके कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं है। वह तुम्हें गुमराह कर रहा है। गुरु तुम्हें साधना के नाम पर कोल्हू का बैल बना देता है। वह तुम्हें ऐसी तकनीकें देता है जो तुम्हें थोड़े समय के लिए शांत तो कर देती हैं, पर वे तुम्हें बदलती नहीं हैं। तुम एक चक्र में घूमते रहते हो। तुम सोचते हो कि आज नहीं तो कल कुछ घटेगा, और वह कल कभी नहीं आता। गुरु तुम्हें आशा होप बेच रहा है, और आशा ही वह अफीम है जो मनुष्य को कभी जागने नहीं देती। तुम अपनी वर्तमान की पीड़ा को सहते रहते हो, क्योंकि तुम्हें भविष्य के निर्वाण का नशा दिया गया है। सच्चा बोध तो अभी है। अगर तुम अभी इसी वक्त शांत नहीं हो, अगर तुम अभी इसी वक्त आनंदित नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम किसी धोखे में हो। कोई गुरु तुम्हें भविष्य में सुख नहीं दिला सकता। वह तो केवल तुम्हें वर्तमान से भागना सिखा रहा है। तुम गुरु की पूजा इसलिए करते हो क्योंकि तुम खुद से नफरत करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, तुम गंदे हो, तुम अज्ञानी हो।
गुरु तुम्हारी इसी आत्महीनता, सेल्फ लोडिंग को खाद पानी देता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम तो कीचड़ हो, मैं तुम्हें कमल बनाऊंगा। लेकिन कीचड़ से कमल बनने की प्रक्रिया तुम्हारी अपनी आंतरिक ऊर्जा का खेल है, गुरु का चमत्कार नहीं। गुरु तो केवल मौसम की तरह होना चाहिए जो तुम्हें खिलने में मदद करे, न कि वह माली जो तुम्हें काटकर अपनी पसंद के सांचे में ढाल दे, जो तुम्हें तुम होने की हिम्मत न दे, जो तुम्हें अपनी यूनिकनेस, विशिष्टता छोड़ने को कहे। वह गुरु नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का हत्यारा है। तो अंततः यह समझ लो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा वह खोज ही है जो तुम्हें किसी और के चरणों तक ले गई। तुम जिसे सत्य कहते हो वह कोई वस्तु नहीं है जिसे गुरु अपनी झोली से निकाल कर तुम्हें दे देगा। सत्य तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, और जो तुम्हारा स्वरूप है उसे खोजने के लिए बाहर की यात्रा और किसी बिचौलिए की गुलामी, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। गुरु तुम्हें वह स्वर्ग बेच रहा है जिसे उसने खुद भी नहीं चखा, क्योंकि जो चख लेता है वह बेचने वाला दुकानदार नहीं रह जाता, वह तो केवल एक सन्नाटा बन जाता है, एक इशारा बन जाता है। गुरु की सत्ता तभी तक है जब तक तुम भिखारी हो। जिस क्षण तुम यह देख लोगे कि तुम्हारी चेतना का सम्राट तुम्हारे भीतर ही बैठा है, उस क्षण सारे सिंहासन ढह जाएंगे, सारी मालाएं टूट जाएंगी और सारे मंत्र मौन हो जाएंगे। गुरु तुम्हें ज्ञान से भरता है जबकि तुम्हें शून्य होने की जरूरत थी। वह तुम्हें अहंकार का एक नया रूप देता है, धार्मिक अहंकार। और यह सांसारिक अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे पवित्रता का कवच मिला हुआ है। एक संसारी व्यक्ति को अपनी भूल दिख सकती है, लेकिन एक गुरु भक्त को अपनी मूर्खता भी दिव्य लीला नजर आती है। यही वह अंधापन है जहां पहुंचकर मनुष्य अपनी मनुष्यता खो देता है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया का हर गुरु तुम्हें गुमराह कर रहा है। अगर वह तुम्हें यह नहीं बताता कि मेरे पास मत आओ, अपने पास जाओ, जो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है वह शिकारी है, जो तुम्हें तुम्हारी ओर धकेल रहा है वही केवल मित्र है। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हें ढकेलने वाला पसंद नहीं आता, तुम्हें पकड़ने वाला पसंद आता है। तुम्हें सुरक्षा चाहिए, तुम्हें सांत्वना चाहिए। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें सहलाए और कहे कि डरो मत, मैं हूं ना। और यही मैं हूं ना कहने वाला व्यक्ति तुम्हारी स्वतंत्रता का अपहरण कर लेता है। वह तुम्हें सुरक्षा तो देता है, पर वह सुरक्षा एक कैदी की सुरक्षा है, जिसे जेल की दीवारों के भीतर कोई खतरा नहीं होता। असली मुक्ति गुरु से मिलने में नहीं, बल्कि गुरु के विचार से मुक्त होने में। जिस दिन तुम अकेले खड़े होने की हिम्मत जुटा लोगे, जिस दिन तुम अपने संदेहों को अपनी शक्ति बना लोगे, और जिस दिन तुम यह कह सकोगे कि मेरा मार्ग मेरा अपना अनुभव होगा, किसी की उधार दी गई रोशनी नहीं, उसी दिन तुम वास्तव में शिष्य से सिद्ध की ओर बढ़ोगे। बुद्ध ने मरते समय आनंद से कहा था, मेरी मृत्यु पर रो मत, बल्कि खुश हो कि अब तुम्हारे और सत्य के बीच से आखिरी बाधा भी हट रही है। क्या तुम्हारा गुरु ऐसा कहने का साहस रखता है? क्या वह चाहता है कि तुम उससे बड़े बनो? नहीं, वह तुम्हें हमेशा अपने नीचे रखना चाहता है। अब समय आ गया है कि तुम इस पूरे सर्कस को बाहर से देखो, इन आश्रमों को, इन चमकते सिंहासनों को, और इन सफेद भगवा वस्त्रों के पीछे छिपी हुई सत्ता की भूख को पहचानो। सत्य बहुत सीधा है, बहुत सरल है। उसे किसी संगठन की, किसी चंदे की या किसी भव्य प्रचार की जरूरत नहीं है। वह तो तुम्हारे सांसों के बीच के सन्नाटे में मौजूद है। गुरु तुम्हें शोर दे रहा है भजन का, कीर्तन का, प्रवचन का। वह तुम्हें खुद से दूर रखने का हर इंतजाम कर रहा है। वह तुम्हें व्यस्त रख रहा है ताकि तुम कभी अकेले न हो सको, क्योंकि अकेले होते ही तुम जान जाओगे कि गुरु की कोई जरूरत ही नहीं थी। याद रखना, जो तुम्हें डराए वह गुरु नहीं है, जो तुम्हें लालच दे वह गुरु नहीं है, जो तुम्हें अपनी कॉपी बनाना चाहे वह गुरु नहीं है। सच्चा बोध तो वह है जहां गुरु और शिष्य का भेद मिट जाए और केवल सत्य शेष रह जाए। लेकिन जब तक गुरु गुरु बना बैठा है और तुम शिष्य बने बैठे हो, तब तक तुम दोनों ही गुमराह हो। तुम एक दूसरे के अहंकार को सहारा दे रहे हो। इस घेरे को तोड़ो, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ। तुम्हारी मुक्ति किसी के आशीर्वाद में नहीं,
तुम्हारी अपनी जागरूकता में है। जागो, इससे पहले कि तुम्हारा पूरा जीवन किसी और के सिद्धांतों की भेंट चढ़ जाए। वास्तविक सत्य यही है कि तुम स्वयं ही वह हो जिसे तुम खोज रहे हो। इसके अलावा जो भी तुम्हें कुछ और बताता है वह तुम्हें केवल भटका रहा है।